चमकती हुई वादियों और नीले आसमानों के बीच एक खूबसूरत सल्तनत थी। उस सल्तनत की हवा में अमन, नरमी और खुशहाली घुली हुई थी। उसके बादशाह सुल्तान आरियान निहायत नेक दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे, जिनके फैसले राया के लिए रोशनी की मानिंद थे। वो एक ऐसा बादशाह था जो हमेशा अपनी सल्तनत के हर फर्द की खैर और खुशी चाहता था, मगर उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज उसकी बेटी शहजादी डियाना थी। शहजादी बचपन से ही ज़हीन, इल्मदोज़ और खूबसूरत थी। उसकी मुस्कुराहट सूरज की पहली किरण जैसी थी और उसकी बातों में ऐसी नरमी थी जो सख्त दिल को भी पिघला दे। वो किताबों की दीवानी थी, मौसीकी में सुकून पाती और अपने महल के बागात में बैठकर अक्सर राया के बच्चों को पढ़ाया करती। बादशाह अपनी बेटी को ना सिर्फ अपनी आंखों का तारा समझता था, बल्कि ख्वाबों की ताबीर भी। उसने हमेशा चाहा कि जब वक्त आए तो सल्तनत की बाग दौड़ एक ऐसे हाथ में जाए जो रहम, दानाई और मोहब्बत से भरा हो। इसी दौरान सल्तनत के दरबार में एक नया सिपा सालार मुकर्रर किया गया। उसका नाम एल्विन था, जो बहादुर, नौजवान और वजीह था। उसकी आंखों में एक पुरइसरार गहराई थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो मगर कुछ नहीं कहता। उसकी मौजूदगी में दरबारी खामोश हो जाते और सिपाही फख्र महसूस करते। एल्विन की बहादुरी और समझदारी ने बहुत जल्द बादशाह का एतमाद हासिल कर लिया। जल्द ही शहजादी और एल्विन की मुलाकातें बढ़ने लगीं। पहले रस्मी गुफ्तगू, फिर फिक्री बातें और आहिस्ता आहिस्ता एक खामोश दोस्ती ने जन्म लिया। शहजादी को महसूस हुआ कि वो एल्विन के अल्फाज में सच्चाई देखती है और उसकी खामोशी में एत्मीनान। वो उसके करीब आती गई, जैसे कोई दिल रोशनी की तरफ खींचता हो। और जब उन दोनों के रिश्ते की बात दरबार में हुई, तो बादशाह ने मुस्कुराकर अपनी रजामंदी बता दी। शहजादी के लिए ये जिंदगी का सबसे खुशियों भरा वक्त था। पूरी सल्तनत में चिराग जल उठे, बाजारों में मिठाइयां बांटी गई और महल को गुलाबी रोशनियों से सजाया गया। शहजादी हर रोज शाम के वक्त सूरज ढलते देखती और सोचती कि किस कदर खुशनसीब है कि उसे ऐसा शरीके जिंदगी मिला है। मगर किस्मत की तहरीर हमेशा वो नहीं होती जो हम देखना चाहते हैं। किसी को खबर नहीं थी कि एल्विन का दिल शहजादी के लिए नहीं धड़कता। उसके दिल के किसी पोशीदा गोशे में एक और नाम रीना छुपा हुआ था।